सफाई कर्मचारी को स्ट्राइक है, इसका 10वां दिन हो गया है और आप जानते हैं कि सरकार कितने धीमे तरीके से काम कर रही है कि उनको आज तक पता नहीं चला है कि डेली यूज़र किस तरीके में जी रहा है, किस हाल में जी रहा है। और उनके लिए वही है जैसे वो पहले थे, आज भी वैसे ही है। उनके लिए डेली यूज़र को मरता है तो मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और मैं ये अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से ये चेतावनी देता हूँ सरकार को कि अगर आने वाले 2-4 दिन में काम नहीं हुआ तो इसके लिए अर्बन लोकल बॉडी जो रोड शो करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे हम पीसफुल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पीसफुल हमें चलने नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस पर कड़ा रोष करें। और हमारे जो शहर है, आप देखते हैं शहर की हालत, हमें भी दुख आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ही गली से निकलते हैं तो हमें दुख लगता है कि देखो कैसे हालात बने हुए हैं। सफाई इतनी ज़्यादा जो गंदगी है पड़ी हुई है, सफाई की ज़रूरत है। यह अमरनाथ यात्रा की जो समय चल रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। उसके लिए हमने जो कमिटमेंट की थी कि जो स्पॉट अमरनाथ यात्रा के बीच आते हैं उनको हमने सफाई भी करवाई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शहरवासी जो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं। हम शहर के साथ चलेंगे और मैं गुजारिश करता हूं शहर के जाने माने जो भी नेतागण हैं वो भी हमारे साथ यहाँ आएँ और वो देखें शहर की हालत। और जिस तरीके से पिछली जो 22 दिन की स्ट्राइक रही है उसमें भी शहर के काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया है। इस बार भी वो बाहर आएँ और हमारे साथ बैठें ताकि हमारा जो मसला जल्द से जल्द हल हो और सफाई व्यवस्था फिर से शुरू हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हम लोग बता दें कि आज जिस तरह से हमारे जो मीडिया सेक्रेटरी हैं अर्बन लोकल बॉडी के अशोक जी, उन्होंने बताया कि आज 10 दिन हो चुके हैं और हमारे पास जो आश्वासन दिया गया था, हमारे जो यहाँ के सीएम हैं उमर जी, उन्होंने मीटिंग ली और हमने उनको अपना जो नोटिस था वो दिया, जो चार्ट ऑफ डिमांड था वो दिया। उन्होंने हमसे 2-3 दिन का टाइम। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेलीविजन को पक्का करो, टेलीविजन को पक्का करो, टेलीविजन को अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक। आवाज दो यूनियन जिंदाबाद, पक्का करो, आवाज दो। ये जो सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक है इसका 10वां दिन हो गया है और आप जानते हैं कि सरकार कितने धीमे तरीके से काम कर रही है कि उनको आज तक पता नहीं चला है कि डेली यूज़र किस तरीके में जी रहा है, किस हाल में जी रहा है। और उनके लिए वही है जैसे वो पहले थे, आज भी वैसे ही है। उनके लिए डेली यूज़र को मरता है तो मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और मैं ये अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से ये चेतावनी देता हूँ सरकार को कि अगर आने वाले 2-4 दिन में काम नहीं हुआ तो इसके लिए अर्बन लोकल बॉडी जो रोड शो करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे हम पीसफुल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पीसफुल हमें चलने नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस पर कड़ा रोष करें। और हमारे जो शहर है, आप देखते हैं शहर की हालत, हमें भी दुख आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ही गली से निकलते हैं तो हमें दुख लगता है कि देखो कैसे हालात बने हुए हैं। सफाई इतनी ज़्यादा जो गंदगी है पड़ी हुई है, सफाई की ज़रूरत है। जहाँ अमरनाथ यात्रा की जो समय चल रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। उसके लिए हमने जो कमिटमेंट की थी कि जो स्पॉट अमरनाथ यात्रा के बीच आते हैं उनको हमने सफाई भी करवाई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शहरवासी जो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं। हम शहर के साथ चलेंगे और मैं गुजारिश करता हूं शहर के जाने माने जो भी नेतागण हैं वो भी हमारे साथ यहाँ आएँ और वो देखें शहर की हालत। और जिस तरीके से पिछली जो 22 दिन की स्ट्राइक रही है उसमें भी शहर के काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया है। इस बार भी वो बाहर आएँ और हमारे साथ बैठें ताकि हमारा जो मसला है जल्द से जल्द हल हो और सफाई व्यवस्था फिर से शुरू हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हम लोग बता दें कि आज जिस तरह से हमारे जो मीडिया सेक्रेटरी हैं अर्बन लोकल बॉडी के अशोक जी, उन्होंने बताया कि आज 10 दिन हो चुके हैं और हमारे पास जो आश्वासन दिया गया था, हमारे जो यहाँ के सीएम हैं उमर जी, उन्होंने मीटिंग ली और हमने उनको अपना जो नोटिस था वो दिया, जो चार्ट ऑफ डिमांड था वो दिया। उन्होंने हमसे 2-3 दिन का टाइम भी मांगा, लेकिन आज 2-3 दिन पहले छुट्टियां रही
हम वो छोड़ देते हैं। लेकिन आज मंडे है, हम देखना चाहते हैं कि उमर साहब, हमारे जो डेली विजर वर्कर हैं जो स्ट्राइक पे बैठे हैं, सारे सफाई कर्मचारी, अर्बन लोकल बॉडी की जितनी भी कमेटियां हैं, चाहे वो जम्मू की हैं चाहे वो कश्मीर की हैं, सभी प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि उमर जी इस मुद्दे के विषय में आज बात करते हैं या कल बात करते हैं। हम 2 दिन का 3 दिन का और टाइम देंगे, उसके बाद जिस तरह से आपको बता दिया गया है कि हम रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ से MLAs चुन के गए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ऊपर बात करें, असेंबली में बात करें और सेंटर में बात करें। यहाँ से भी हमारा मसला हल हो सकता है, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए और हमारा जो मसला हल करवाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि 9000 में हम लोगों को गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाना है, उनकी कुछ लोग के बच्चे जवान हैं, उनको शादियाँ करवानी है बच्चों की, तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान, आज हमारा सफाई हड़ताल का जो कि आज हमारा 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के कानों तक जूं नहीं रखी है। हालांकि पिछले दिनों हमारी CM उमर साहब से भी मीटिंग हुई है और मीटिंग का रिस्पांस हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला भी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप 2-3 दिन रुकिए, मैं मंडे को मतलब कि जो मेरे जो डिपार्टमेंट के जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको मैं बुलाकर आपकी फ़ाइल का देखता हूं कि कहां पर क्या इसका ऑब्जेक्शन है, उसको मैं ठीक करवाऊंगा। तो आज मंडे, आज उनकी मीटिंग शायद उनसे हो और हम भी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि देखो 1-2 दिन में हमें क्या उनका रिस्पॉन्स मिलता है और क्या होता है, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। अगर नहीं हमें को 2-4 दिन में इसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा दिखा तो हमें अपने घर से बाहर निकल पे सड़कों पे आना पड़ेगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जय हिंद।